नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और मेरे सामने बैठे हुए हैं हमेशा की तरह सरदार गुरदयाल सिंह जी। और हम आज बात करेंगे सिख धर्म को जानिए कड़ी में एक बहुत रोचक विषय पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कड़ा पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। और सरदार जी थोड़ा दिखाइए, हाथ में जो कड़ा आप पहने हुए हैं वो देखिए, वो ये है कड़ा। तो ये कड़ा जो है ये न सिर्फ सिख पहनते हैं बल्कि दूसरे धर्म के लोग, हिंदू भी बड़ी संख्या में, नौजवान बूढ़े हर उम्र के लोग पहनते हैं। तो कड़ा जो है ये फैशन नहीं है, कड़ा जो है ये कुछ कर्तव्य को निर्धारित करता है। कड़ा पहनने का मतलब है कि आप में कुछ खास गुण होना चाहिए, आपको कुछ खास काम करना है और कुछ खास काम नहीं करना है। तो सरदार गुरदयाल सिंह जी बताएंगे कि कड़ा पहनने का क्या मतलब है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बताइए, वही मेरा प्रश्न है कि इस कड़ा पहनने का क्या अर्थ है। सर, ये कड़ा जो है ये सिख परिवार हर अपने बच्चों को बचपन से ही पहना देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसे भी छोटी अवस्था में कड़ा पहना दिया जाता है। धीरे धीरे जब शैशव काल में आता है तो गुरु के प्रति जो आसक्ति है, गुरु के प्रति जो वादा है, वो वादा इसको निभाने में काम आता है कड़ा ये। क्योंकि कड़ा से भी लोहे का जो कड़ा है ये सिर्फ कड़ा ही नहीं है, ये गुरु के प्रति एक वादा है, एक हमारा ये कर्तव्य है। गुरु जी ने कहा था कि ये विश्व बंधुत्व का इसमें वो है। तो नारी की इज्जत करना, नारी की रक्षा करना, ये सब इसी कड़े से ये भाव उत्पन्न होता है। अच्छा, कड़े का मतलब है कि नारी की रक्षा करना, नारी की इज्जत करना। यस। अच्छा। तो ये जो भी कोई पहने, सिख हो या गैर सिख हो, तो वो उनको ये पहन करके क्या क्या काम करना चाहिए और भी आप बताइए। उसके बाद हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, काम करना, जैसे मैं तो अपनी बात बताऊंगा कि जो भी मर्यादा बनाना चाहिए। पहली बात ये है कि जो व्यक्ति है, चाहे सिख हो या गैर सिख हो, यदि कड़ा धारण किया है उसने तो मर्यादित होकर रहे। और ये जो सामाजिक है, जैसे असामाजिक कार्य, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना, किसी को बलात्कार करना, किसी बहू बेटी को छेड़ना, ये सब कामों से उसे सदा दूर हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अच्छा, कड़ा का मतलब है नारी की रक्षा करना, रक्षा करना, नारी का अपमान करना नहीं है। अपमान करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, कड़ा पहन के अगर झूठ बोले तो ये भी सत्य है, झूठ तो बोलना ही नहीं है। आप यदि सदाचारी बने, आप कड़ा पहन के आपने जो ये गुरु से वादा किया है कि मैं सदाचारी रहूंगा, तो सदाचारी रहना पड़ेगा आपको। अच्छा, झूठ भी नहीं बोलना है। और नारी का अपमान नहीं करना है। और ऐसा क्या है काम जो नहीं करना है? देखिए, ऐसा है सर, कोई भी गलत काम, कोई गलत काम नहीं करना है। मतलब समाज में जो आपको नीच देखा है, आपको पतित होने का उद्देश्य से किसी को छेड़ना, छेड़खानी करनी, बलात्कार करना, ये सब करना, ये सबको रोकने का एक बहुत बड़ा साधन है कड़ा ही है। यदि जब कड़ा पहन लेते हैं तो ये भाव आपके मन में आएगा नहीं, क्योंकि आपका गुरु से अटूट संबंध जुड़ जाता है और ये आपकी पहरेदारी करता है, आपके बुरे विचारों को रोकता है ये। अच्छा, ये कड़ा जो है ये एक तरह से पहरेदार है, कड़ा चौकीदार है। गलत काम कोई भी करने नहीं देगा या गलत विचार सुनने नहीं देगा। अच्छा, तो कड़ा को क्या मतलब सिर्फ फैशन के रूप में न पहने? नहीं, कड़े को फैशन के ऊपर नहीं पहनिए आप, लेकिन कड़े में जो भाव है उस भाव को देखिए आप। जिस भाव से सिख कड़ा धारण करते हैं, सिखिज्म को रोक के रखते हैं, सिखिज्म के प्रति, गुरु के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप भी करें। आप जो गुरु ने आपको बताया कि समाज सेवा करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, ये सब करना है, ऐसी भावना मन में रहे। अब स्त्री की पूजा करनी है, मेरे पति धर्म निभाना है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि निज नारी संग प्रेम नित्य बढ़इयो, पर नारी की सेज सुपने न जई हो। तो ये उनकी एक वाणी थी, उसको भी हमको इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सर कि आपको अपने पति के प्रति वफादारी रखनी है, पत्नी संग ही प्रेम बढ़ाना है आपको। आप किसी पर नारी की ओर आपको आंख उठा के नहीं देखना है, आपको रक्षा करनी है उसकी। जी, क्या बात है। तो ये जो कड़ा है, ये कड़ा पहनना, जैसे कि लोग कंठी माला पहनते हैं, तो कंठी माला पहनने का भी उसका है कि कंठी पहन के आप, जैसे उसमें है कि मछली न खाएं, मांस न खाएं,
तो ऐसे ही हर चीज का एक कुछ नियम होता है। हाँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं सर। आप खाने पीने में कोई रोक नहीं है। सिर्फ मन के विचारों को कंट्रोल करना है। अच्छा। आपके विचार कंट्रोल में रहे, इसीलिए ये कड़ा पहना दिया जाता है। बच्चों को ही पहना दिया जाता है, बड़ों को पहना दिया है और लोग पहनते हैं। और गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे, आपका संबंध अटूट रहे उनसे, आपका अलगाव नहीं हो उनसे। अच्छा, कड़ा पहनने वाला कहते हैं कि वो मेहनती होता है। हाँ, ऐसा मेहनती तो आपको आप मेहनत करें तो मेहनती आप अपने आप बन जाएंगे। कड़ा पहनने से कोई वैसी बात नहीं, मेहनती होता है। ये कड़ा एक सिख पंजाबी और सिख होने का प्रतीक है। प्रतीक तो है ये, लेकिन ये सिर्फ आपके मन में जो संकल्प, बुरे विचार आ रहे हैं, जो संकल्प आपके आ रहे हैं धीरे धीरे, उनको रोकता है ये। अच्छा। ये विचार बुरे विचारों को रोकता है। कड़ा रोकता है। तो कोई भी गलत काम नहीं करें। हाँ। जब ये आपने कड़ा पहन लिया है तो आप एक गुरु गोविंद सिंह ने जो शिक्षा दी है उसके आप सिपाही हो गए एक तरह से। आप तो उनके विचारों की रक्षा करनी है। बिल्कुल, उसको आगे बढ़ाना है। उनके वादों को निभाना, जो आपने वादा किया है, गुरु से वादा किया है, वो आपको वादा निभाना है, आपको करना है। जी। अच्छा, गुरुद्वारे में क्या इसको पहनने की भी कोई विधि है क्या? नहीं, कोई विधि नहीं है। आप जैसे ही आप पहन सकते हैं आराम से। ये तुम्हारे पंच ककार है। सिखिज्म जब बना, ये खालसा खालसा का सृजन हुआ, उसमें गुरु गोविंद सिंह ने 5 पंच ककार बोलते हैं इसको। इसमें कच्छा, कृपान, केस, कंघा और कड़ा भी उसमें आता है। तो ये कड़ा ही मुख्य है जो कि आपको पूरा बांध के रखता है। आपको पूरे विश्व से इसने बांध रखा है। विश्व आपका अपना है। तो घर में भी पहन सकते हैं? हाँ, हमेशा। गुरुद्वारे में जाके पहने तो अच्छा है क्या? नहीं, हमेशा पहन सकते हैं, कहीं भी पहन सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत लोग गुरुद्वारे में वहाँ पर जो बड़े सेवादार हैं उनके हाथ से अगर पहने तो? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। किसी के भी हाथ से पहन सकते हैं। आप खुद ही पहन सकते हैं। बस गुरु गोविंद सिंह के और गुरुओं के विचार को याद रखना है बस। जी। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।